हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है ब्रेड को लेके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जैसे ब्रेड है, हम एक बार ब्रेड लेकर आते हैं तो हमारी ब्रेड कम पड़ जाती है, वो भी ख़त्म नहीं होती है कि हम और नई ब्रेड ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम दोनों जगह अपनी ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिज में स्पेस जो है काफ़ी ऑक्यूपाई हो जाता है। तो उस स्पेस को बचाने के लिए सबसे अच्छा काम है कि हम क्या करें कि ये जो हमारी बची हुई ब्रेड है इसको भी हम अपने इस वाली ब्रेड के अंदर डाल के इकट्ठी करके रख दें। इस तरीके से रख के इसको टाई अप करके रख दें। तो उससे क्या होगा कि हमारी सारी ब्रेड जो है एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और हमारा जो है फ्रिज में स्पेस भी काफ़ी बच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप भी ब्रेड को लेकर ही है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो है एक इस तरीके से एक मोटे वाला पीस होता है, जिसके कारण हमारी ब्रेड जो है नीचे वाली जो ब्रेड्स है वो फ्रेश बनी रहती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ऊपर वाले पीस का इस्तेमाल कर लेते हैं या कई बार इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, तो हमारी ब्रेड्स नीचे ऐसे पड़ी रह जाती हैं, जिसके कारण जो है हमारी ब्रेड जो है फ्रिज में सूखने लगती है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि आप अपनी ब्रेड को कैसे फ्रेश रख सकते हैं। उसके लिए क्या करें, जब भी आपका इस तरीके से बच जाए तो आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर लें और अपनी ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रख दें और उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से टाई अप करके किसी भी चीज़ से बांध के रख दें। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड नीचे की सूखेगी नहीं और काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। और तीसरी टिप भी ब्रेड के साथ ही होने वाली है कि अगर आप जैसे इसको ब्रेड को किसी भी चीज़ से बांध कर रखते हैं ताकि ये फ्रेश बनी रहे, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सामान नहीं है इसको बांधने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रोल करके आपके पास कोई भी पुराना जो ब्रेड का कवर पड़ा हुआ है उसको आप वापस इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रेड तो फ्रेश बनी रहेगी और साथ में जो है आपको किसी दूसरे अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं है अपनी ब्रेड को सील करने की। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के प्याज को लेके। आजकल आपको पता ही है कि हमारा जो है सर्दियों में मौसम जो थोड़ा मॉइस्चर वाला हो जाता है, कभी कभी बारिश भी आ जाती है, उसके चक्कर में तो मॉइस्चर रहता ही है। और वैसे भी सर्दियों में आपने देखा होगा कि धूप भी कम निकलती है, इसलिए हमारे मौसम में मॉइस्चर जो है बना ही रहता है। उसके चक्कर में क्या होता है, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ड्राई नहीं हो पाती। जैसे कि अब मैं प्याज की बात करती हूँ आपको, हम प्याज मार्केट से लेकर आते हैं, जबकि देखने में ये हमें ऊपर से जो है ड्राई ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है ये हमारे प्याज जो है कई बार ये अंदर से गीले भी होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको ऐसे ही स्टोर करके रख देते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर से सड़ने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पीस है, जैसे कि ये अंकुरित होना शुरू हो गया है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है। अब ये दूसरा मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कि इसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर से गलना शुरू हो जाता है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये देखिए अंदर से ये गल चुका है। तो हमें इसको इस तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे पहला काम तो है, आप इसको जब भी मार्केट से प्याज लेकर आए तो आप इसको धूप में रख के कम से कम 2-3 घंटे की धूप दिखा दें ताकि ये अच्छी तरीके से मॉइस्चर जो है इसके अंदर का सूख जाए। और इसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगी कि कैसे स्टोर करके रखना है। और दूसरा तरीका है कि आप उसको दूसरा तरीका है कि आप इसका, अगर आपके वहाँ पे धूप नहीं आती है और किसी कारणवश धूप बारिश के चक्कर में नहीं आ रही है और आपने इसको ड्राई करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। उससे क्या होगा, इसका अंदर का मॉइस्चर सूख जाएगा, तो उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपकी ये अंदर से ड्राई हो जाए, जब आप इसको सुखा लें धूप में, और जिस तरीके का मेथड मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप इसको स्टोर कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप इस तरीके से एक टोकरी ले लें। आपकी टोकरी जो है खुली और हवादार होनी चाहिए, जिसमें चारों तरफ से छेद हों। उसके बाद आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरीका का ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है टिश्यू पेपर आपके मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब भी करता है। तो इस तरीके से आप टिश्यू पेपर लें। टिश्यू पेपर लेने के बाद अपने जो ऑनियंस है उसको आप इसके अंदर रख दें। इससे क्या होगा कि ये, और एक के ऊपर एक ना रख के अलग अलग करके रखें, ताकि जो है
साइड्स में भी हवा जाती रहे और नीचे से इसका जो है, अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर है, इसको टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से खुले और हवादार स्थान पे रखें, और ये साइड से खुला होगा तो साइड से भी इसको हवा लगती रहेगी, जिससे ये अंदर से भी सूखते रहेंगे और ये गलेंगे नहीं और ना ही अंकुरित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इसको मार्केट से लेकर आए, सबसे पहला काम ये करें कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो मोस्टली हम जो है पॉलिथीन्स में ही सामान लेकर आते हैं। तो सबसे पहला काम करें, आप इसको पॉलिथीन में से निकाल के जरूर रख दें, कि कई बार होता है गलती से हम उसमें रखा छोड़ देते हैं तो ये अंदर ही अंदर गलने शुरू हो जाते हैं। और कोशिश करें कि अगर आप इसको स्टोर करना है तो अगर आपके पास पेपर का कोई बैग है तो आप उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद करके उसके अंदर स्टोर करके रखें, तो आपके प्याज जो है और लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अदरक को लेके आजकल हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, अदरक मार्केट में बहुत सस्ता आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको काफी मात्रा में खरीद के ले आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ढंग से स्टोर करके नहीं रखते, तो क्या होता है, वो इस तरीके से हमारा अदरक जो है कई बार पड़ा पड़ा सूख जाता है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपका अदरक इस तरीके से सूख जाए तो आप उसको फेंके नहीं, उसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, जैसे कि ये हमारा अदरक जो है सूख गया है, इसका मैं अब आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो ये है कि जब भी आप अपनी दालें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ये काला चना है जिसमें हमारा बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो आप इसको स्टोर करने के लिए भी इस सूखे हुए अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अपने अदरक को अपनी दालों के अंदर डाल के अच्छी तरीके से बंद करके रख दें। इससे आप देखेंगे कि आपकी दालें काफी लंबे समय तक ठीक रहेंगी और इनमें किसी भी टाइप का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है आटा गूंथने को लेके। सर्दियों में क्या, हम हमेशा ही आटा गूंथते हैं, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, जब भी हम सर्दियों में आटा गूंथते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आटा जो है अच्छी तरीके से हमारा जो है बाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में जो हम पानी से आटा गूंथते हैं, जो नॉर्मल पानी आता है वो जरूरत से ज्यादा हमारा ठंडा होता है, तो जिससे क्या है, हमारा आटा अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप सर्दियों में आटा गूंथें तो अगर आप नॉर्मल वाटर की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख रहे होंगे इसमें पानी में से हल्की हल्की भाप निकल रही है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर आप इस गर्म पानी से आटे को गूंथेंगे तो आप देखेंगे आपका आटा बहुत जल्दी से बाइंड होगा और इतना स्मूथ आटा गूंथेगा आपका, और इससे अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अभी मैं आपको सारा आटा गूंथ के दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आटा ये दिखने में कितना ही स्मूथ है। ये देख ले दोस्तों, मैंने सारा का सारा आटा गूंथ लिया है। अब आप देख सकते हैं आटा मेरा इतना स्मूथ गूंथा है। आप जब इस टिप को फॉलो करेंगे तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि ये कितना स्मूथ है। ये देखिए, इसके साथ ही मैं आपको दूसरी टिप बताने वाली हूँ कि जब हम आटा अपना गूंथ लेते हैं और जब हम इसको स्टोर करने के लिए, गूंथने के बाद बाई चांस हमारा आटा बच जाता है, और जब हम इसको स्टोर करने के लिए जब इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें कि जैसे सपोज मैंने ये आटा गूंथा है, इसको मैंने इस कटोरे में डाल के रखना है, तो उसको डालने से पहले आप इस कटोरे को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद अब ये आटा जो है आप इसमें डालें। इससे क्या होगा, जब ये आटा आप फ्रिज में से नेक्स्ट टाइम निकालेंगे, जब आपका आटा इसमें से खत्म हो जाएगा इस कटोरे में से, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम आटा रखते हैं तो इसके नीचे जो है आटा हमारा काफ़ी सारा चिपका रहता है, जिससे कि हमारा आटा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। जब आपका ये आटा सारा यूज़ हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आपका आटा नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सर आपने देखा होगा कि हम मूंगफली खा के उसके छिलके जो हैं उसको वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मूंगफली के छिलके हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और हमारे बहुत से कामों में वो यूजफुल होते हैं। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको 2-3 टिप्स बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप मूंगफली के छिलकों का सही उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास मूंगफली के छिलके इकट्ठे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं। पहली टिप में मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम किसी पॉट में, गमले में अपना कोई पौधा उगाना होता है, तो बाई चांस क्या होता है कि हमारे पास कभी मिट्टी कम पड़ जाती है या कभी होती नहीं है, या किसी भी कारणवश हमारे पास मिट्टी कम हो, तो हमें जो है दिक्कत आती है पौधे को उगाने के लिए, क्योंकि हमें इसको पूरा फिल करना पड़ता है मिट्टी से। उस टाइम पे अगर आप
मूंगफली के छिलके आप नीचे डाल दें, इसको आधा फिल्म मूंगफली के छिलकों से कर दें और इसके बाद आप इसके ऊपर मिट्टी डाल के कोई पौधा उगाएंगे तो आपका काम भी बन जाएगा और आराम से आपका पौधा भी उग जाएगा। क्योंकि मिट्टी जो है ये मूंगफली के छिलके धीरे धीरे ये इसका हाथ बनते चले जाएंगे कि आपके पौधे को न्यूट्रिशन तो देंगे ही और साथ में साथ आपका जो है पौधा भी अच्छी तरीके से उग जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जो पौधा है वो छोटा ही लगाएं ताकि वो मिट्टी तक ही आ सके, उसकी जड़ें इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वो नीचे तक चले जाए। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप हमारी जो है वो गर्मियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में जो है हमारे पौधों के अंदर नमी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो है पानी उसके अंदर इतना प्रॉपर नहीं डाल पाते, या हम जो पानी डालते भी हैं तो उसके अंदर नमी की कमी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए भी छिलके हमारे बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो हम क्या करें, ये जो अपने छिलके हैं, वेस्ट छिलके जो हैं, हम अपने प्लांट्स के इधर जो मिट्टी वाला पार्ट है उसके आसपास अगर हम लगा देंगे, ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, आप सारे अपने जो मिट्टी वाला पार्ट है उस पे अपने छिलकों को इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद अगर आप पानी डालेंगे तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि ये धीरे धीरे ये मेल्ट हो के ये एक आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा। और दूसरा क्या है कि मूंगफली के छिलकों में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने अंदर जो पानी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं, जिससे क्या है हमारे मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी और हमारे पौधों को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और हमारे पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मूंगफली के छिलके का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मूंगफली के छिलकों को आप धूप में सुखा लीजिए। जब वो सूख जाएं, जैसे कि मैंने ये छिलके धूप में सुखा रखे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सुखा के एक मिक्सिंग जार में डाल के एक इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसको कोरसली ग्राइंड किया है, चाहे तो आप इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली का ये पाउडर बना लिया है। मैंने इसको कोरसली ग्राइंड किया है, चाहे तो आप इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। अब ये हमारा जो मूंगफली का पाउडर है ये एज ए कोकोपीट हमारा काम करेगा। जैसे कि कोकोपीट हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है, तो ये भी उसी तरीके से हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगा। इसको आप अपनी मिट्टी में मिलाकर अपने गमले में लगा लीजिए और उसके बाद पौधा लगाएं, तो देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रो करेगा और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। चलिए फ्रेंड्स, जो मैं मूंगफली की आपको ये टिप्स बताने जा रही हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आप मूंगफली की इन टिप्स का इस्तेमाल करें तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि मूंगफली को आपको धोकर धूप में सुखाकर उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि मूंगफली जो है हमारी नमक में जो है भुनी हुई होती है, जिसके कारण उसके अंदर नमक चला जाता है। और अगर हम इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे बिना धोए हुए तो क्या होगा, नमक हमारे पौधों में चला जाएगा, जो हमारे पौधों के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए जब भी आप इन तीनों टिप्स को यूज करें या मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल करें तो पहले उसको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के धूप में सुखा लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। यदि दोस्तों मेरी आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।